अरे अरे जमशेद बेटे, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? तेरे छोटे भाई की फीस भरनी है, वो तो बैंक में जाके जमा करा दे। अब्बा जी फिलहाल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बड़ी इमरजेंसी में जा रहा हूँ। तो मेरा दोस्त है ना अकरम, उसकी बड़ी इमरजेंसी हो गई, किसी रिश्तेदार का मसला हो गया है और उसको पैसों की भी जरूरत है। फिलहाल मैं वही जा रहा हूँ अब्बा जान। ओ बेटा, तुझे क्या होता जा रहा है? दोस्तों के लिए तो तू ना दिन देखता ना रात। तू इनके लिए इतना भी नर न बन के हर कोई तुझसे फायदा उठाता रहे। अब्बा जान एक तो अब हर टाइम गलत समझते रहते हैं। दोस्ती के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं जान भी दे दूंगा। और आपको पता है अकरम कितना अच्छा दोस्त था मेरा, ऐसे मौके पर उसको मैं अकेला छोड़ दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटा दोस्ती जरूर निभा, लेकिन ये तो देख कि जिनके लिए तू अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है, इतना वक्त उनको दे रहा है, क्या वो भी तेरे साथ उतने मुखलिस हैं कि नहीं? जी जी अब्बा, 100% मुझे यकीन है मेरे अपने दोस्तों पर। जब उनको मेरी जरूरत होती है मैं उनके काम आता हूँ, और अगर कभी मैं मुश्किल में हुआ तो वो मेरे जरूर काम आएंगे। मुझे इतना भरोसा है अपने दोस्तों पर। मेरी जिंदगी का निचोड़ और तजुर्बा है बेटा कि वक्त इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। कभी भी अपने दोस्तों के लिए अपना ईमान, इज्जत और वक्त ज़ाय मत करना। ठीक है बाजान, मैं सोचता हूँ इस बारे में। अभी मेरा दोस्त बहुत इमरजेंसी में, बाद में आके सारी बातें करता हूँ और उसामा की फीस भी आके जमा करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज। बेटा आज तुझे यहाँ बिठाकर बात करने का एक मकसद है, और वो ये कि तू अपने दोस्तों को आजमा। क्या वो तेरे भी मुश्किल वक्त में काम आते हैं या सिर्फ तू ही इनके काम आता रहता है हर वक्त? आजमाइश? ये किस तरह की आजमाइश में डालना चाहते हैं मेरे दोस्तों को अब्बा जान? मुझे पूरा भरोसा है अपने दोस्तों पर कि अगर मैं किसी मुश्किल में पड़ गया तो मेरा साथ जरूर देंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे हमेशा। बेटा तू अपने दोस्तों को फोन कर और उनको बता कि तू इमरजेंसी में दाखिल है, तुझे दोस्तों की बहुत जरूरत है। फिर देखते हैं तेरे पास कौन आता है। और हाँ, किसी और दोस्त को कोई और बहाना लगा, फिर देख कि तेरे साथ कोई सिंसियर है या नहीं। अब्बा जान इतना आसान इम्तिहान, ये भी भला कोई मसला है? मैं अभी अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ आपके सामने, और फिर देखिएगा अपने सारे काम छोड़कर भागे ना चले ना मेरे पास, तो मेरा नाम भी जमशेद नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है कि अगर वो तेरे सच्चे दोस्त हुए तो फौरन दौड़े चले आएंगे, और वरना तेरा भरम पूछ जाएगा बेटा। चलें ठीक है, आपके सामने कॉल करता हूँ। बल्कि ऐसा करता हूँ कि लाउड स्पीकर पे रखता हूँ ताकि आपको मेरे दोस्तों के बारे में पता भी चले कि कितने अच्छे दोस्त हैं मेरे। जमशेद अभी तो इससे मिल के आया था, इसकी कॉल खैरियत से आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अकरम कैसा है यार? तू ठीक ठाक है? यार बहुत इमरजेंसी पड़ गई है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तू ऐसा कर जल्दी से मेरे पास आ जा, बड़ी जरूरत है यार तेरी। ओहो यार जमशेद, बड़े गलत टाइम पे कॉल की है तूने। मेरी तो फैमिली तैयार हुई हुई है और बाहर घूमने के लिए जा रही है, और मैं भी अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी नहीं आ सकता फिलहाल। क्या कह रहा है, नहीं आ सकता तू? यार मैं इतना इमरजेंसी में और तू कह रहा है मैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए गया हूँ। मेरे भाई तू जल्दी से आ जा यार, मेरे साथ कोई भी नहीं इस टाइम हॉस्पिटल में, अकेला हूँ मैं। ओहो, ऐसा क्या हो गया कि अचानक तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया? यार मैं तो नहीं आ सकता इस टाइम हॉस्पिटल में। तू ऐसा कर, किसी और दोस्त को कॉल कर ले या फिर अपने अपने को कॉल कर ले ना। बड़े अफसोस की बात है अकरम, बड़े अफसोस की बात है। इतनी मुश्किल में खड़ा हूँ और तू मेरे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तेरी हर मुश्किल में तेरा साथ दिए मैंने। अल्लाह हाफिज। हैं, कॉल ही बंद कर दी, जान छुट्टी। परवेज यार मेरी बात सुन, मैं एक जगह बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ। पुलिस आई है मुझे पकड़ने के लिए। फाइन सिटी जल्दी जल्दी पहुंच जा यार, और पैसे भी साथ देता, बड़ी जरूरत पड़ गई तेरी। क्या पुलिस आई हुई है? मैं क्यों हूँ तेरे पास? मैं नहीं आ रहा तेरे पास। तूने कोई जरूर ही उल्टा काम किया होगा, खुद ही निपट बेटा। परवेज मेरे भाई तू ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे याद है जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था, अपने सारे काम छोड़ के भागा भागा मैं चलाया था। आज मैं मुश्किल में, तू इस तरह कर रहा है। मेरे भाई तू जल्दी से आ जा यार, वरना मेरा कोई भी नहीं बचाने के लिए मुझे। ना भाई ना, मैं नहीं आने वाला तेरे पास। जा जा अपना काम कर, मुझे ना घसीट इस पुलिस के चक्कर में। देख परवेज मेरे भाई ऐसा ना कर यार, मैं बड़ी मुश्किल में खड़ा हूँ। तू एक दफा आके छुड़वा ले मुझे, तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है यार। क्या हो गया तुझे मेरे भाई? अचानक कैसे बदल सकता है यार तू? मेरा मसला भी नहीं, किसी और का मसला था, मैं खाम खा फंस गया हूँ।
तू आ जा, मैं तुझे सारी बातें बताता हूँ मेरे भाई। हाँ हाँ, मैं साफ बोल रहा हूँ, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। और हाँ, आइंदा के बाद इस नंबर पे मुझे कॉल मत करना। ये ना हो कि पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ जाए। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं तुझे गलत नहीं कहता था, लेकिन तू खामखा में उन दोस्तों के लिए अपनी जान हथेली पे लिए फिरता था। एक दोस्त तो तेरा हॉस्पिटल नहीं पहुंचा और दूसरा पुलिस के नाम से डर गया। उन्हें क्या मालूम कि तू घर में है या कहाँ है। अब्बा जान आप बिल्कुल सही कहते थे, मैं तो अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहा। अपने दोस्तों की खातिर मैंने आपको अहमियत नहीं दी, आपकी बात नहीं सुनी, और वो मेरे दोस्त जिनकी खातिर मैंने अपने नींदें हराम की, ना दिन देखा ना रात। यार जमशेद, तू तो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुआ है। जैसे ही तुझे मेरे बारे में पता लगा है, तू सब कुछ छोड़ के मेरे लिए चला आया है। अगर आज तू ना होता ना, तो न जाने मुझे बचाने के लिए कौन आता। यार कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी ये हालत देख के मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ मेरे भाई? मुझे कभी भी जरूरत हो मेरी, तू बिला झिझक मुझे बुला लिया कर। तेरे लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं जान भी दे सकता हूँ। यार जमशेद, तू बहुत ही अच्छा इंसान है। आज तूने अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया है। ये जो तेरा एहसान है, ये मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। जिंदगी के किसी मोड़ पे ये तेरा एहसान उतारना पड़ा तो सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। यार जमशेद, मुझे अब घर छोड़ दे। यार ये तू कैसी बातें कर रहा है? कौन सा एहसान? मैंने कोई एहसान नहीं किया तुझ पे। भला दोस्तों पर कौन सा एहसान किया जाता है? अब तू यहाँ पे इंतजार कर, मैं घर खाना पकवा रहा हूँ तेरे लिए। खाना खाए बगैर यहाँ से तू हिलेगा मेरी, बता रहा हूँ। नहीं नहीं जमशेद, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, वही मेरे लिए काफी है। यार अब तू मुझे घर छोड़ दे। अच्छा मेरे भाई, तू परेशान ना हो। वैसे तेरे घर वालों को मैंने मैसेज करके बता दिया था कि अहमद की तबीयत ठीक है और वो मेरे घर पे है। फिर भी मैं तुझे घर छोड़ आता हूँ अगर तू इतनी जिद कर रहा है तो। चल मेरे भाई आजा। सब कुछ किया उनके लिए, अपने पैसे बर्बाद किए, और वो मेरे दोस्त मेरा हॉस्पिटल में एडमिट होकर भी वो सुन के मेरे पास नहीं आए। एक तो पुलिस का नाम सुन के डर गया कि मैं तुझे जानता नहीं, तू मेरा दोस्त ही नहीं है। कैसे दोस्त है मेरे? बेटा, तेरे लिए ये दुख बहुत जरूरी था ताकि तेरी आंखें खुल जाएं। और अब जाके अपने दोस्तों को उनका असली चेहरा दिखा। जा। अब्बा जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया है। अपने सारे दोस्तों को मिलकर आई हूँ और दोस्ती भी खत्म कर दी है। आज के बाद किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। शाबाश बेटे, मुझे खुशी है इस बात की तू किसी के सामने झुका नहीं और वक्त के साथ साथ तूने सबक भी हासिल कर लिया। जी अब्बा जाना बिल्कुल सही कह रहे हैं। वक्त के साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अपने सब मतलबी दोस्तों का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ फोकस मेरा अपने आप पर होगा, अपनी फैमिली पर होगा और अपनी कामयाबी पर। और अब्बा जी, मैं अपनी नाफरमानी पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें अब्बा। ये हुई ना समझदारी वाली बात। बेटा, जो लोग तुम्हारी कदर न करें उन पर अपना कीमती वक्त और पैसा जाया करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे बेटा, भूल जा पुरानी बातों को। अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। छोड़ दे परेशानी को, मुस्कुरा और अपनी जिंदगी का आगाज नए सिरे से कर।